मेरा नाम गजेंद्र चौधरी है। जी गजेंद्र जी, आप इस किसानों की जो मर्मम हत्या कह सकते हैं हम तो वो हुई है, उसके लिए आप कहाँ तक सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? भाई अंग्रेजों तभी बूंदी हो रही है सरकार। पहले इतना बूंदा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा हुआ। तानाशाही चल रही, हम तो नहीं चाहा कितनी तावड़ी अंदर चली थी सरकार, उतना ही ठीक है। काम कुछ करती नहीं, जातिवाद पे बिठावे और लोग इनके चक्कर में आ जा। हाँ जी बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम बलबीर है जी। बलबीर जी, बाबा जी क्या कहना चाहते हैं जो किसानों के साथ हुआ है लखीमपुर खीरी में? हाँ जी, मतलब मैं कहना तो ये है, हम उनके साथ हैं बिल्कुल, तन मन धन से। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? जिस शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं किसान, उनके ऊपर डायरेक्ट मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा देता है। इससे बुरा और क्या होगा? और उससे बड़े बड़े अत्याचार क्या होंगे? किसानों का तो उन्होंने गला घोट दिया बिल्कुल से मार के। हर चीज़ महंगी और इनकी फसल का तो कुछ मिलता ही नहीं, और ऊपर से इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के निर्मम हत्या की जाती है इनकी। फसल का भी कुछ नहीं मिलता, ऊपर से निर्मम हत्या। जयपाल जी के विचार। और सर और क्या कहना चाहेंगे जो आजकल जो नई सरकार बनने जा रही है सर यूपी में 2022 में, तो फिर उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार सर किसको ताज पहनाएंगे? हमारा तो विचार यह है कि सारे भाई संगठित होकर अपने जयंत भाई को ही आगे बढ़ावें और इसकी सरकार बनाने की कोशिश करें। सरकार में अगर हमारा साझा भी हो जाता है तब भी हमारी वैल्यू होगी। अब तो हमारा कुछ है ही नहीं, ना हमारा विधायक है ना MP है। एक विधायक हुआ था, वो भी बीजेपी में भाग गया, कौन सा होम मिनिस्टर हो गया वहाँ जाकर। वहाँ उसकी वहाँ भी वैल्यू नहीं रही जो यहाँ वैल्यू थी। लेकिन सर सरकार ने तो अभी 25 रुपये तो गन्ने पे बढ़ाए हैं सर। क्या हो ऊँट के मुँह में जीरा? क्या है उसे 25 रुपये से? कम 50, 60, 400 से ऊपर का भाव। जब आंदोलन करते थे बीजेपी वाले तो 400 का भाव मांगते थे, और अब इन्होंने क्या किया? 25 रुपये बढ़ाए। 4-5 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बर्बाद कर दिया। किसान तो बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया इन्होंने। तब मैंने जो 25 रुपये बताए, हमारा तो तेल जो है 60 रुपये बढ़ा दिया, किलो पर बढ़ा दिया। गन्ने पे उन्होंने कुंटल पे बढ़ाए 25 रुपये। हमारा तो यही कहना है ना, और वो भी टाइम पे पेमेंट नहीं दे रही। अच्छा, टाइम पे आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, वो भी 2 बरस में, किसी को 3 बरस में यूँ मिल रहा। बताओ अभी सरकार का करेंगे कि? तो गन्ने का पेमेंट कितना चाहते हैं आप? मतलब कितना पर क्विंटल हो? अजी नहीं, कुंटल तो जी होगा हमारा। तो पहले तो ये मतलब ये भगा दिया 25 रुपये देकर। कम से कम 400 तो हमारा चाहिए, जितने हमारी लागत लगे। 352 लागत है। तो 400 रुपये चाहते हैं आप? हाँ। और तेल पे हमारा घट जा बिल है हमारा, एक 12 पे 10 बीघे पे हमारी 12 है। हमारे किसान क्यों कर फाड़ देंगे उन्हें? नो बताओ 10 बीघे पे। जी आपका नाम? अमित तोमर। अमित तोमर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार जी बहुत ही गलत कर रही है नौजवानों के लिए। ना कोई भर्ती है, 3 साल हो गए जी मैं भी ट्रैक पर सड़क पर दौड़तू हर 6 महीने बाद नेट पाती है, फिर 6 महीने बाद फिर भाग जाती है। तो फिर जैसे 2022 का नजदीक है चुनाव, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसी सरकार को या फिर कौन सी सरकार को? नहीं जी, हम तो चौधरी साहब के साथ पहले तो रहते हैं, चौधरी साहब के साथ रहेंगे। तो चौधरी साहब, इसके बारे में हमारा विचार यूँ है, इस सरकार के पेट में कुछ काला है या कुछ है षड्यंत्र रचरी, जिस तक उन तक मिलन नहीं जा रहा। और क्यों उन तक मिलेंगे थारी पोल पटेगी, तमने के उनकी क्या ललाकण करया। ये अपनी बात छिपाने के कारण ही ना रोक रहे, पर ये इतना लाकण कर रहे। हम अपने भाई के दुख सुख में किसानों को तो मिलन भी नहीं जा सकते। हमारे जो नेता गए और भी नेता गए, सभी रोक दिया। क्या सभी मतलब है इनके दुश्मन है? जब सब इनके दुश्मन है तो ये इस देश में करके रहे। एक इनका अडानी अंबानी साथी, अडानी पता ही वोट ले लो, अंबानी पता है उनकी तो पूंजी पता नहीं क्या कुना बढ़ा दी। 1000 करोड़ का रोज का मुनाफा, किसान रोज का मरन लग रहे। इन्हें सिर्फ वो दिख रहा और किसान कुछ नहीं दिख रहा जी। मैं किसानों के प्रति ये कहना चाहूँ, ये सरकार के इन्होंने 25 पैसे बढ़ाए कुंटल पे, किलो पे। और किसान की आमदनी इनके सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रतिदिन 27 पैसे हैं जो इनके सरकारी आंकड़े। मजदूर भी 400 रुपये लेकर बढ़ता है। किसान को कितना धरती में तारने की सोच रहे। इन्होंने किसानों पे हर चीज़ पे, दवा पे, खाद पे, तेल पे, गैस पे, हर चीज़ पे इन्होंने दाम बढ़ा दिए। इन्होंने GST लगा दी। GST का कहीं बोर्ड नहीं है, दुकान पर जो मन चाह वो मांगे। कहीं बाहर लिख रहा है, पुलिस वाले पूरे गुंडागर्दी कर रहे। एक व्यापारी मारा पुलिस वालों ने। अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी दी थी, पर उसमें एक बार जी लिख रहा था। ये कुचल कर रगड़ का मार रहे, जिसमें किसान सस होकर मर रहा। उसे बहुत देल है। इस सरकार को यंत्र निकालने का, फेंकने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में जयंत चौधरी
को यहाँ लेने का काम करेंगे। जो घटना वाल लखीमपुर खीरी में हुई थी वह बहुत दुखद है और सरकार ने जो है अधिक रुख अख्तियार कराया कि पुलिस पर जो लाठीचार्ज करवाया तो उस मैटर पर सभी किसान मजदूर दुखी है। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें हमारे किसानों की जो इस तरह की हत्या हुई है? इससे जितनी भी सरकार पहले आई सब सरकार बेहतर थी और देश में जो भी विकास हुआ सब कांग्रेस की देन है। इसने सड़कों का अलावा और कोई काम नहीं कर रखा। तो केवल भाजपा ने, आप कहना चाहते हैं कि सड़कें तो बनवाई हैं, बाकी और कुछ नहीं किया है? और कुछ नहीं किया जिसने, बताओ क्या किया? 4 साल बाद में गन्ने का रेट बढ़ाया इन्होंने जी। और वो भी ये बढ़ाया अब की साल चुनाव है, अगर चुनाव ना होता तो 1 रुपया नहीं बढ़ा था। भाई हम तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है जी, समाजवादी गवर्नमेंट, अखिलेश यादव वाली और जयंत चौधरी। का नाम? जी मनीष कुमार है जी, मनीष तोमर, वैसे डॉक्यूमेंट में मनीष कुमार है जी। तो मनीष कुमार जी, जैसे आप युवा हैं, आज की पीढ़ी के युवा चेहरा हैं, किस तरीके से जो लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के साथ हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये लखीमपुर खीरी में बहुत दर्दनाक हादसा है। ये आता ही है जो बीजेपी वाले हैं ना, ये धर्म के नाम पर बांट रहे लोगों को और जातियों के नाम पर बांट रहे। इन्हें पता ही नहीं धर्म की परिभाषा क्या है। जो धर्म की परिभाषा है अपने कर्तव्यों का पालन करना निस्वार्थ भाव से, यही धर्म की परिभाषा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इनमें बांट रहे हैं इन्हें। नहीं, जैसा हमारे किसानों के ऊपर निर्मम हत्या का कह सकते हैं हम, गाड़ी वगैरह चढ़ाई है, उस विषय में आपके क्या विचार है? और ये एक बात देखो, जीवन अमूल्य खजाना है, ये खरीद नहीं सकते हम जीवन को। और मनुष्य जीवन में ही मुक्ति के द्वार खुले, तो जीवन तो बहुत अमूल्य है। और ये गाड़ियों के नीचे रौंद रहे जीवन को, तो ये तो रावण तो ही बड़े आता ही है, इनका तो अंत निकट है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार को इस विषय में आप? सरकार को तो जी हम ये कह रहे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे कि सही रास्ते पे आ जाओ, धर्म के रास्ते पे आ जाओ, प्रेम के रास्ते पे।